नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आपको शेयर बाजार से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दी जाए। अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है शेयर बाजार में पैसे लगाने को लेकर, तो आपके लिए क्या हो सकती है सही और सटीक योजना और रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपको बताते हैं। और इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने सवाल हमसे पूछें। सवाल कैसे पूछेंगे इस शो में, तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग इसीलिए QR कोड जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, उसको आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करके आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे और उस नंबर पर आपको अपना सवाल छोड़ देना है। सवाल किसी भी तरह का हो सकता है, भले ही कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो या शेयर बाजार में कोई फाइनेंशियल गोल के तहत आपने पैसे लगा रखे हो। हमारे एक्सपर्ट आपको सभी तरह की रणनीति देते हैं। इसके अलावा क्योंकि YouTube पर आप हमें देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़िए, आपके सवालों को भी हम शो में शामिल करेंगे। और दर्शकों का भी जुड़ना शुरू हो चुका है फोन लाइन पर, लेकिन उससे पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन है, SMC ग्लोबल के सौरभ जैन। आप दोनों का स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। और चलिए, YouTube के भी सवाल हैं और WhatsApp के जरिए भी सवाल आ रहे हैं। एक YouTube का सवाल हमें एक दर्शक ने भेजा था और अरवा चक्रवर्ती का सवाल केम्प्लास सनमर पे है। 585 की इनकी बाइंग प्राइस है। अंशुल, मैं आपके पास आऊँगी और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इनकी पुरानी खरीद है। बताइएगा, इन्होंने अपना नज़रिया तो नहीं दिया है। अवरा चक्रवर्ती नाम है इनका, 585 केम्प्लास्ट। अंशुल। कविता जी, केम्प्लास्ट में एक पूरा पैटर्न का ब्रेकआउट आया था। ये लगभग वीकली चार्ट पे अगर देखें तो 125 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था, जिसमें से फिलहाल पुल बैक चल रहा है। इवेंचुअली स्टॉक में वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम होगा, जो फिलहाल के लिए 565 के लेवल पे है। तो पुल बैक कंप्लीट होने के बाद जब स्टॉक में रिवर्सल आएगा तो टारगेट इसका 800 850 करीब आ रहा है। इसको 3 से 4 महीना लगेगा अचीव करने में। तो अगर है तो एकदम पेशेंसली होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं है तो फ्रेश ब्रेकआउट 565 के ऊपर है, वहां पे फ्रेश बाइंग बनेगी। दोनों केस में इमीडिएट टारगेट 800 840 की रेंज बनेगी। केम्प्लास्ट सनमार पर ये सलाह आपके लिए। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है रूपम सिंह जी का। DLF है इनके पास, 20 शेयर्स 916 पर इन्होंने लिया हुआ है। DLF काफ़ी समय से हम देख रहे हैं थोड़ा कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में ही स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इनकी खरीदारी थोड़ा अपसाइड पर, अपर साइड रेंज पर हो गई है। 916 पर इन्होंने खरीदारी कर ली है स्टॉक में, हल्के नुकसान में भी हैं। सौरभ जी, क्या सलाह देंगे? DLF बने रहना चाहिए और अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप कंपनी में? जी, मैं समझता हूँ रियल एस्टेट की सबसे जानी मानी दिग्गज कंपनी है। अगर हम पिछले 3 साल में देखें तो तकरीबन 100 रुपए से स्टॉक 8 गुना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया। और जो पोटेंशियल है कंपनी का, जिस तरह से बिजनेस आ रहा है काफी अच्छा आ रहा है। लास्ट ईयर भी उन्होंने अपने गाइडेंस को सरपास किया था। पॉसिबिलिटी है इस साल भी अपने गाइडेंस को सरपास करेंगे। अगर आपने लंबे समय के लिए लिया है, क्योंकि स्टॉक आपके परचेज प्राइस से तकरीबन 9-10% नीचे है, तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा और भी बाय कर सकते हैं और लंबे समय के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये था नज़रिया सौरभ जी का। तो चलिए अपने अगले दर्शक को जोड़ दें और हमारे साथ अमेय जुड़ चुके हैं मुंबई से। नमस्कार अमेय जी, बताइए क्या है आपका सवाल? या हाय, गुड मॉर्निंग। सो मैंने इरिडा शेयर्स खरीदे हैं 1000 शेयर्स और प्राइस है 203 पे एंड माय व्यू इज शॉर्ट टर्म। जी बिल्कुल, इरिडा शेयर खरीदा है आपने और कौन से भाव पे खरीदा आपने बताया? 203 203 के भाव पे खरीदा है, ठीक है। शेयर प्राइस से थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम अंशुल जी से पूछेंगे। अंशुल जी, बताइए कि क्या लग रहा है इसमें, कैसा मूव आ सकता है? अभी यहाँ पे होल्ड किया जाए या यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया जाए? हाँ जी, इरिडा में पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है और ये पैटर्न सिंस फरवरी डेवलपिंग है। 97 डेज हो चुके हैं। प्रोबेबली 8 से 10 दिन और लग सकता है इस पैटर्न को डेवलप होने में। बट इवेंचुअली 207 208 रुपए के ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आएगा। 245 इनिशियल टारगेट रहेगा, 295 फाइनल टारगेट रहेगा। पेशेंसली होल्ड करना चाहिए। 10-15 दिन और लगेगा स्टॉक को ब्रेकआउट करने में, बट हाई लाइकली है कि स्टॉक ब्रेकआउट देगा और अपने टारगेट्स अचीव करेगा। करंट मार्केट प्राइस से सिर्फ एक काम करना है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो थोड़ा सा फिलहाल डीपर है क्योंकि ब्रेकआउट नहीं आया है। 174 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आएगा।
ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज होगा, बट ये तब करेंगे जब ब्रेकआउट फाइनली आ जाएगा और स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा। तो फिलहाल केवल होल्ड करना है, 245 295 ये दो टारगेट आ सकते हैं। 295 तक के टारगेट्स के लिए आपको इरेडा में होल्ड करने की सलाह अंशुल की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। बड़ौदा से मयंक शाह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मयंक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। अपना सवाल आपने हमें दिया, धन्यवाद। बताइए क्या स्टॉक लिया है और किस भाव पर? हाँ जी नमस्कार। मैंने मोइल लिया है MOIL, वो 555 के प्राइस से 70 शेयर्स लिए हैं। हाँ। तो उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेंगे और मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ? तो मैं आपका 6 महीने का नजरिया समझू लॉन्ग टर्म में कि साल भर का? साल भर का समझ लीजिए। साल भर का समझे, ठीक है। ऑलराइट, आपकी बाइंग प्राइस आपने 555 बताई है ना, ठीक है। और सौरभ आपके पास मैं आऊँगी। 5वां स्ट्रेट सेशन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पे ऑलमोस्ट महीने के लोअर लेवल्स पर पहुँच चुका है। मैंगनीज और प्राइस कट्स होने की वजह से भी स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब ये बताइए, क्योंकि इनका जो नज़रिया है वो लगभग 1 साल का है और कमोडिटी प्राइसेस की चाल तो हम देख ही रहे हैं। अब इनको इस स्पेसिफिक स्टॉक में क्या करना चाहिए? नज़रिया इनका काफ़ी लंबा है और बाइंग प्राइस हालांकि फ़िलहाल के लिए ऊँची लग रही है 555, क्या कहेंगे? कमोडिटीज काफी थोड़ा करेक्ट हुआ है और हमने एक अच्छा अपस्विंग भी आते हुए देखा था, जिस तरह से माना जाता था कि ग्लोबल ग्रोथ की थोड़ी सी वापसी होगी, थोड़ा डिमांड बढ़ेगा, चाइना से भी डिमांड बढ़ेगा। चाइना का डेटा उतना इंप्रूव नहीं हो रहा है, अगर ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती तो शायद हम इतना कमोडिटी में थोड़ा सा जो पुल बैक है वो नहीं देखते। ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, माइनिंग इंडस्ट्री से है और 1 साल का इनका नजरिया है, तो मैं समझता हूँ घटाना नहीं चाहिए, इन्हें जरूर होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह मोइल पर आपके लिए। वापिस से चिरायु जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, मेरे पास HCL टेक मैंने लिया है 1453 के भाव से 2178 क्वांटिटी। मैं 1 साल तक रुक सकता हूँ, क्या करूँ? कब तक होल्ड कर सकते हैं? 1 साल तक, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजीज, अंशुल जी आप सलाह दीजिए। 1453 पर इन्होंने लिया हुआ है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है और मुनाफा भी इन्हें करीब 36,500 का हो रहा है इस स्टॉक में, और 1 साल का व्यू और है। 1 साल के लिए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? यहाँ से और तेजी देख रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए इन्हें? पूजा जी नमस्कार। देखिए इसमें कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था मंथली चार्ट में और पिछले 4 महीने इसने करेक्शन कंप्लीट किया है और जून में फेल्ड लो बनाने के बाद ये स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो अगर यहाँ से आपका नजरिया 3 से 4 महीने का है तो आपको पहला टारगेट जो मिल सकता है वो है 1656 रुपए का, और 1656 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा तो ये स्टॉक 1940 रुपए तक जा सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए, 1-1.5 साल का अगर समय दे सकते हैं तो स्टॉक में 50-60% रिटर्न आपको बहुत आराम से मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर ले रहे हैं तो 1656 रुपए तक का टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो ये थी सलाह अंशुल जी की HCL टेक पर। अगले कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये है मुंबई से निशांत जी। निशांत जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? जी मैंने टाटा स्टील के शेयर लिए थे 174 के भाव से। जी बिल्कुल, और आपका नज़रिया क्या है? आप लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म व्यू देख रहे हैं? मेरा 6 महीने से 1 साल का व्यू है। ठीक है, 6 महीने से लेकर 1 साल का व्यू है, ठीक है। अंशुल जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। टाटा स्टील का स्टॉक है, 174 की खरीदारी है। इस साल में देखें तो 25% का ऑलरेडी स्टॉक मूव दे चुका है और अभी इनकी जो खरीदारी है वही करंट मार्केट प्राइस के पास की ही है। तो क्या लगता है अभी भी यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना हुआ है या यहाँ पे थोड़ा एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है? अंश जी फिलहाल मेटल जो पूरा सेक्टर है थोड़ा सा एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहा है। हालांकि आज कुछ स्टॉक्स में ट्रैक्शन दिख रहा है, बट ये बहुत लंबा ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए सीएनएक्स मेटल इंडेक्स भी काफी हद तक ओवरबॉट लग रहा है, वहां पे 800-900 पॉइंट का मुझे करेक्शन दिख रहा है और इंडेक्स अगर लगभग 8-9% करेक्ट होता है तो स्टॉक्स में भी थोड़ा सा करेक्शन आएगा। बट ये स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन है, वो भी इसलिए क्योंकि स्टॉक्स
शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है। तो फिलहाल अगले 2-3 महीने के लिए मुझे बहुत ज्यादा बड़ी मूव्स नहीं दिख रही हैं। सारे स्टॉक्स कंसोलिडेशन और करेक्टिव मूव में हैं। तो टाटा स्टील को अवॉइड कर सकते हैं या रखा हुआ है तो एक काम कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 168 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर इसमें करेक्शन थोड़ा सा डीपन होगा 155 तक। वहां पे एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ओवरऑल ये स्टॉक का टारगेट 240 रुपए बन के आ रहा है, बट शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड है, करेक्शन एक्सपेक्टेड है, बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। इसकी सलाह यहाँ पर टाटा स्टील में। अभिनव हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अभिनव जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ। बताइए सर, कौन से स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैंने सोनाकॉम के 50 शेयर लिए 629 के भाव पर, और मेरा 629 नजरिया भी लॉन्ग टर्म है, 6 महीने से लेके 1 साल तक का नजरिया है। चलिए, 6 महीने से लेके 1 साल तक का। सौरभ, सोनाकॉम स्टार आपकी कवरेज में अगर है तो बताइएगा। फिलहाल तो ये मुनाफे में है और हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले हफ्ते भी एक लेकिन दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 700 के ऊपर तक के लेवल्स अगर हम देखें, 718 मेरे ख्याल से इसका 52 हफ्ते का हाई भी बना हुआ है। 6 महीने से 1 साल का नजरिया है हमारे दर्शक का। देखिए, कंपनी काफी अच्छी है। ऑटो एंसिलरी के कारोबार में कंपनी का एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा है, और न्यू एज व्हीकल्स के लिए भी कंपनी कंपोनेंट्स बनाती है। कंपोनेंट्स की जो रेंज है वो भी बढ़ती जा रही है, यूसेज भी बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रॉक्सी है ईवी को प्ले करने के लिए, ऑटो को प्ले करने के लिए एक अच्छा ऑटो एंसिलरी कंपनी है ये। लंबे समय के लिए मैं समझता हूँ कि इस पे होल्ड की सलाह देनी चाहिए। होल्ड की सलाह है। तो होल्ड की सलाह है सोनाकॉम स्टार में, काफ़ी शानदार तेजी, और आज भी 3% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो यहाँ से आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई से प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रभाकर जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैंने कॉनकॉर्प 800 शेयर खरीदा है, बाइंग प्राइस है 1140। ओके, तो आपके खरीदारी से तो नीचे आ चुका है भाव। चलिए राय दे देते हैं। अंशु जी 1104, हाँ शॉर्ट टर्म व्यू है अंशु जी, 1140 पे लिया था लेकिन नुकसान भारी हो रहा है इन्हें। 800 शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं और 80,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में जो तेज़ी आई उसमें इन्होंने एंट्री कर दी, लेकिन वहाँ से फिर स्टॉक में गिरावट भी हावी रही है। क्या करना चाहिए कॉनकॉर में? देखिए, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन आया उनके फर्स्ट वीक में, और पूरा जून निकल गया, ये अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर नहीं कर पाया है। फ्रेश डाउन मूव आती हुई दिख रही है स्टॉक में। 1030 का इमीडिएट सपोर्ट है, 1030 निकलता है तो स्टॉक में थोड़ा सा बड़ा करेक्शन रहेगा। 885 इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि वो 8 रुपए भी इनको नहीं देखना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो 1030 के नीचे अगर क्लोज करता है तो बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए, दोबारा नहीं सोचना चाहिए। 885 तक नीचे आता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो ये था नज़रिया अंशुल जी का कॉनकॉर पर। लेकिन अगला सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप पर हमें आया है अमित मिश्रा जी का। वोडाफोन होल्ड कर रहे हैं, 1500 कुछ शेयर खरीदे हैं 13.5 लेवल से। अंशुल जी, ये 13.5 से खरीदा हुआ शेयर है, करीबन 30% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। चार्ट पे भी दिख रहा है कि 2024 से कम 2-3 बार करेक्शन आया है 18-19 लेवल से। तो क्या लग रहा है, मार्केट अभी यहाँ से वापस करेक्शन दे सकता है? यहाँ पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए? हाँ जी, लगभग ओपनिंग या क्लोजिंग शो में जब भी मैं रहता हूँ तो आइडिया पर डिस्कशन जरूर होता है, और इसमें लगभग हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 30 महीने का बेस ब्रेकआउट आया है और फाइनली ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है 16 रुपए 80 पैसे के ऊपर। तो अगले 3 से 4 महीने बहुत हाई लाइकली है कि ये स्टॉक 24 रुपए तक जा सकता है। और जुलाई के स्टार्टिंग में जब मंथली सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो जुलाई की सीरीज के लिए जो स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था उसमें एक स्टॉक आइडिया भी है। 24 रुपए तक का टारगेट लग रहा है अगले 2 से 3 महीने के लिए। इमीडिएट टर्म बेसिस पे जुलाई के लिए टारगेट इसमें 20 रुपए तक का लग रहा है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं तो 16.8 तक अगर डिप मिल जाती है तो उस एरिया में फ्रेश बाइंग भी रिकमेंडेड रहेगी। 20 रुपए तक का इमीडिएट टारगेट है और 24 रुपए का स्ट्रक्चर का टारगेट है। उत्तराखंड से हिरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, बढ़िया है। बताइए कौन सा स्टॉक लिया है सर, किस भाव पर? मैम हिंद कॉपर है, 200 क्वांटिटी है 339.50 से,
और 330 आइनॉक्स विंड है 1150 150 के रेट पे। 150 पर आपने आइनॉक्स विंड ले रखा है, 339.50 में आपने हिंद कॉपर ले रखा है। सर मुझे बताएंगे दोनों में आपको कितना रुकना है? 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल का समय देना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डाल रखे हैं पैसे? जी चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब निवेशक एक स्ट्रैटेजी के तहत इन्वेस्ट करते हैं सौरभ, क्योंकि यही सही तरीका भी माना जाता है अगर आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल को भी फॉलो करना चाहें। नज़रिया काफ़ी अच्छा है। दोनों पिक्स इनकी बताइएगा और साथ ही इनके जो लेवल्स हैं वो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये जहाँ तक हिंदुस्तान कॉपर की बात है, मैं समझता हूँ उनके पास काफी अच्छी माइंस है जहाँ पर अच्छी माइनिंग होने की उम्मीद है, और बाजार ने वही डिस्काउंटिंग किया है प्राइसेस में। हालांकि इस रेट पे थोड़ा सा महंगा जरूर लगता है, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो काफी कंस्ट्रक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए। आइनॉक्स विंड भी एक अच्छे कारोबार में है, कंपनी इक्विपमेंट्स बनाती है, यूटिलिटीज वाले क्षेत्र में है। वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है, 10 टाइम्स टू बुक वैल्यू है, तो थोड़ा महंगा लगता है, बट क्योंकि इनका लंबा नजरिया है तो मैं समझता हूँ बने पैसे। चलिए तो ये हैं आपके दोनों ही स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन, और इसी के साथ इस चर्चा को भी हम यहीं समेटते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बाजार की चाल में थोड़ा सा बदलाव आता हुआ, जहाँ पर 24,100 के पार निफ्टी जाता हुआ और लगभग 250 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी हमें सेंसेक्स में आती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी भी आप देखिए फिलहाल 220 पॉइंट्स ऊपर और आधे % की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो बाजार की चाल पर हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन